नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषितानि। सु का अर्थ है अच्छा, मीठा, मधुर और भाषित का अर्थ है भाषा, वाक्य, बातें। तो पाठ का अर्थ हुआ मीठी बातें या अच्छी बातें। आइए देखते हैं पाठ का अनुवाद और अभ्यास। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। अगला श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है यानी प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अगला श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीतियों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी ऐसे बहुत से रत्नों वाली है। अगला श्लोक। तद्भिरेव सहासीत तद्भिः कुर्वीत संगतिम् तद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अर्थात सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। अर्थात दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण यानी व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रहण करने में, नई नई विद्याएं सीखने में, आहार भोजन करने में और व्यवहार करने में जो लज्जा नहीं करता, जो संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ऐसा क्या है जो क्षमा के द्वारा नहीं किया जा सकता? अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिस मनुष्य के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अहिंसा रूपी शस्त्र है, ऐसे मनुष्य का कोई दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये था पाठ के श्लोकों का
हिंदी अर्थ। अब पाठ का अनुवाद करेंगे। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। आपने इन सभी श्लोकों को सस्वर गाने का प्रयास करना है। दूसरा प्रश्न, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। दो वर्ग दिए हैं क और ख, इन दोनों में श्लोकों की आधी आधी पंक्तियां दी हैं। हमें उन पंक्तियों को क्रम से जोड़ना है। आइए देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। उसके बाद विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। चौथा, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। और अंतिम, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत्। प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्यां कति रत्नानि। हमने श्लोक में पढ़ा है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। ये भी हमने इसी श्लोक में पढ़ा है। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी सत्येन धार्यते। कैः संगतिं कुर्वीत। किसकी संगति करनी चाहिए? तद्भिः संगतिं कुर्वीत। लोके वशीकृतिः का। संसार में वशीकरण क्या है? क्षमा। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि याकृत्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जिस विभक्ति में, जिस लिंग में, जिस वचन में शब्द है, उसी लिंग में, उसी विभक्ति में, उसी वचन में हम यहाँ प्रश्न बनाने के लिए किम के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। पहला, सत्येन वाति वायुः। क्या आएगा? सत्येन केन। तद्भिः एव सहासीतः। कैः एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। तद्भिः किम कुर्वीत। इस तरह प्रश्न बनेंगे और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न, प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम पूरा श्लोक लिखेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यः। यहीं तक। अगला, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अंतिम प्रश्न, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। ये भी श्लोक के रूप में ही लिखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार इनके उत्तर देने हैं जो आपको श्लोक में से ही मिल जाएंगे। प्रश्न 6, मंजुषातः
पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स। मंजूषा से पदों को चुनकर उन्हें लिंगानुसार लिखना है। पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द और नपुंसक लिंग के शब्द। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे? सबसे पहले रविः, अन्निः और सुखी। स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आएंगे? पृथ्वी, वसुंधरा, संगतिम। नपुंसक लिंग में अन्नम, रत्नानि, सत्येन। इस प्रकार आपने शब्दों को लिंगानुसार अलग अलग वर्ग में लिखना है। आगे, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों में धातुएं कौन सी हैं? धातु अर्थात क्रिया। करोति, करोति यानी करता है, इसमें क्रिया कौन सी है, धातु कौन सी है? क्री धातु। पश्य, पश्य यानी देखना, तो इसमें दृश धातु है। भवेत, भवेत में भू धातु है, होने के अर्थ में। तिष्ठति, रुकता है, इसमें स्था धातु है। इस प्रकार आपने पाठ का अभ्यास करना है और श्लोकों को सस्वर गाने का भी अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।